हम हाथ जोड़ रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि हम वोट देने वाली नहीं हूँ। हमारी सबकी जितनी तकलीफ है, जितना पीड़ा है, हम सब कितना अपना बच्चा जी आएंगे कि मोमबत्ती या करूक तेल सरसों खरीद के हम दिया जलाएं। जैसे हमें पता चला, कल ही हमें पता चला कि ये लोग मतदान नहीं करेंगे, इन्हीं लोगों को समझाने बुझाने आया हूँ कि आप आधार पे हम वोट देंगे। 60-70 लोग हैं, वोट तो कतई नहीं देंगे। अब की लाइट की वजह से पढ़ाई छोड़ दिए। मतलब बिजली नहीं आई तो पढ़ाई ही बंद कर दी है। जी। तो घर में उजाला कैसे करते हैं? मोमबत्ती से। मोमबत्ती से करते हैं। यस। चिलचिलाती धूप में और तेज हवाओं के झोंकों के बीच आज हवा किधर है का जो विशेष शो है, मैं एक ऐसे गांव में लेकर जा रहा हूं जिसे देखेंगे तो आप सोचेंगे कि क्या वाकई में आज हिंदुस्तान 21वीं सदी में जी रहा है। मैं जिस पगडंडियों से होकर गुजर रहा हूं उस गांव को जाने का एकमात्र ही रास्ता है। और आप धूप देख पा रहे होंगे, सही से आंखें भी नहीं खुल रही हैं, धूप इतनी तेज है। हवाओं का जो थपेड़ा है वो सीधा आके आपके बदन को टच कर रहा है, सीधा आपके बदन को लग रहा होगा। और आप अंदाजा लगाइए कि जिस गांव में आज आपको लेकर जा रहा हूं, इस गांव में अगर कोई महिला गर्भवती हो और इस गर्मी के मौसम में, इस चिलचिलाती धूप के समय अगर उस महिला को यहां से अस्पताल लेकर जाना हुआ तो 108 जो एम्बुलेंस है या कोई भी प्राइवेट गाड़ी इनके घरों तक नहीं पहुंच सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 जो चल रहा है उसमें मेरा एक विशेष शो है, हवा किधर है। मैं जानने की कोशिश करता हूं कि आपकी बार किसकी सरकार बन रही है, कौन कहां से कौन सा प्रत्याशी, कौन सी पार्टी का प्रत्याशी मजबूत हो रहा है, ये सब कुछ जानने की कोशिश करता हूं। लेकिन इसी बीच जब मुझे तमाम जनता की, आवाम की समस्याएं दिखती हैं तो इस प्रोग्राम में उसे भी दिखाने की कोशिश करता हूं। कहीं सड़कें नहीं होती हैं तो कहीं पर स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था नहीं होती है जहां पर लोगों को बेहतर इलाज मिल सके। लेकिन आज मैं एक ऐसे गाँव में लेकर आया हूँ जहाँ पर आने का ना तो रास्ता है और ना ही यहाँ पर बच्चों के पढ़ने के लिए लाइट की कोई समुचित व्यवस्था। क्या समस्या है भैया? हमका समझता आज 7 साल के पहले बिजली मतलब वो सब साधन दई के ओकरी बाद खम्भा ना गाड़े आज तक बिजली हमका ना मिली। जो कनेक्शन हुआ है, हाँ कनेक्शन आप लोगों को दे दिया गया। हाँ, और खम्भा नहीं आया, खम्भा ना, तार नहीं दौड़ा, कुछ ना। और हमरे लड़कियन के पढ़ाई का बड़ी समस्या है, हमरे औरतन गर्भवतीन के बड़े समस्या है, हमका आवे जाए बड़ी समस्या है। क्या करे, खेते में की जाई, आजकल सब मेड़ काट लेते तो कौनी जाई आई। इसलिए भैया सावन भादों में हम खाए भी ना मर जाए, हम कुटाए पिसाए ना पाए तो खावे का। ये ले हमका बहुत तकलीफ बा। दूर से बतावत है बिल दे। अब जो भैया हमारे यहाँ बिजली ना नाथ कौन बिल दे के का। ये रास्ता ना बा, बिजली ना बा, आओ जाए बहुत दिक्कत बा, पानी में आओ जाए पड़ा था। तो जो बिजली की व्यवस्था है, कनेक्शन किया है लोगों ने? कनेक्शन हाँ कर दिए हैं, लेकिन तार खंबा कुछ है नहीं। ये कनेक्शन कब हुआ था? 2018 में। 2018 में। और तब से आज तक कोई बल्ब जला नहीं घर में? कोई बल्ब नहीं जला, न तार खंबा, कुछ नहीं है। कुछ नहीं आया। तो अभी बिल आ रहा है। बिल आता है? बिल आता है। तो रात में उजाला कैसे करते हैं आप लोग? उजाला मिट्टी तेल ना मिला तब ऐसे मोमबत्ती जला काम चलाई जात बा। बड़ी जटिल समस्या है। बच्चों को, कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 2 हैं। पढ़ा रहे हैं? हाँ। तो रात में तो पढ़ने लिखने की बड़ी समस्या होती होगी फिर तो। समस्या हो। रास्ते का क्या समस्या? रास्ता बहुत समस्या बा, पानी में किया जाए पर रास्ता बाना। कब से आप लोग यहाँ रह रहे हैं, कितने सालों से? सन 55 से। 1955 से जाने का रास्ता ही नहीं है? 1955 से रास्ता नहीं है। क्या नाम बेटा? राम पूजन पाल। किस क्लास में पढ़ते हो? अब की 11 में। 11th में? 10th में कितना नंबर था? 62%। फर्स्ट डिवीजन। पढ़ाई वढ़ाई कैसे करते हो? पढ़ाई मोमबत्ती जला कर करते थे। अब सही से पढ़ भी नहीं पाए, इसीलिए कम % आया। अब आने जाने का भी रास्ता नहीं है, कभी कभी स्कूल जाते थे या फिर कभी कभी नहीं जाते थे। कहाँ पढ़ने जाते हो? शोभावती स्कूल। शोभावती में। यस। पापा क्या करते हैं? मिस्त्री हैं, घर बनाते हैं। चलो। चाची, हाँ? क्या समस्या है? सब ठीक है बा भाई, मतलब बिजली है ये नहीं ना। जब सब ठीक है बात तो फिर बिजली यहाँ रोटी खाना बनाते है, लड़कियन का पढ़ाई नहीं हुआ तो बात है, पिसाब कुटाब कैसे जाए पानी में की। हाँ। कब से अम्मा यहाँ रह रही हैं आप?
भैया अब वो का बहुत दूर भैया ये आई रही तब का जाए तो वो का क्या ना भैया कब आ रही? अब वो कब ना जाने भैया। हाँ, मतलब रास्ता नहीं है यहाँ। हाँ रास्ता ना अब कैसे लड़के जाए पिसाब कुटावे कहे तरह तरह गठरी लेके जाए मोरे धय धय लड़के लाइट वो पानी बिजली आई ना बिजली आई गवा हाँ न खम्मा बा न तार बा खैचा बा। क्या नाम हुआ? ज्योतिपाल। क्या करती हो? पढ़ती हो? नहीं, छोड़ दिए क्यों? पढ़ाई लाइट की वजह से। तो सामने आओ जरा। हाँ, क्यों छोड़ दिए? लाइट की वजह से पढ़ाई छोड़ दिए। मतलब बिजली नहीं आई तो पढ़ाई ही बंद कर दिए? जी, कनेक्शन वगैरह तो हुआ है ना? सब कुछ हुआ है लेकिन उजाला ही नहीं है, ना लाइट आई है ना खंभा। मीटर घर में रख दिए हैं लाके। वही मेड़ है और क्या है। पानी में की जाए बच्चे लोग गिर जाए तो वापस चले आए। ए बिटिया जरा इधर आओ। प्रॉब्लम बहुत जटिल है। अब ये लोग पढ़ने जाते हैं तो अगर पानी में गिर जाते हैं तो वापस चले आते हैं, कैसे पढ़ें? समस्या तो है। समस्या है। यस। किस क्लास में पढ़ते हो? 6 में। कैसे जाते हो बिटिया? पैदल पानी में। मतलब रास्ता नहीं है? नो। कहाँ पढ़ने जाते हो? सभावती इंटर कॉलेज। दूर है यहाँ से स्कूल? यस, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। तो रात में पढ़ाई उड़ाई का कैसे करते हो? घर में उजाला कैसे करते हैं? मोमबत्ती से। मोमबत्ती से करते हैं? यस। मोमबत्ती कहाँ तक खरीदें? समस्या तो है। आप इस बात को समझिए कि मैं इस गांव में जहां आया हूं, थोड़ा सा घुमाकर दिखाइए ना। यहाँ पर आपको छप्पर दिखेगी और इसी छप्पर के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं और इनको कोई भी मूलभूत आवश्यकता की चीजें अभी तक नहीं मिल पाई हैं। मैं सही कह रहा हूँ अम्मा? हाँ भैया। क्या क्या नहीं मिल पाया? भैया न खंबा दौड़ा है, न तार खींचा है, लाइट भी ना है, ना बिजली बिल मांगे आवत है। जब लाइट है ना बल्ब जलत ना है ना तो बिल कैसे दी? बात तो सही है, बात पते की। बच्चा छोट छोट यहाँ पढ़ाई जाते हैं, ताले में पानी भरा रात गिर जाते हैं, वास्ता भीज जाता तो पढ़ाई कैसे करें? अब की बार तब तो चुनाव है वो उनका 4 पाइप लटाए के जाना है, सड़क पे पहुँचाया जाए। दुख या बेरा में भैया 4 पाइप पर की जाए, कैसे जाए? चुनाव आ गया है, कुछ नेता होता लोग आए कि नहीं आप लोग के? अभी नहीं आए हैं। जब चुनाव करे आएंगे तो हम वोट नहीं देंगे। अरे तो बहुत बड़ी बात कर रही हैं आप। जब उजाला नहीं है, रास्ता भी नहीं है, कोई साधन नहीं है तो कैसे दें? सरकार नहीं बनाएंगी अपना? ना आए जब कोनो व्यवस्था नहीं दे तो कैसे सरकार बनाएंगे? मतलब यहाँ तक इतना आप लोग परेशान हो गए, क्या बात सही है? हाँ जी सर, सही है, बात सब सही है। हम लोग यहाँ 60-70 लोग हैं और इतने अंधेरे में है, ना यहाँ लाइट की व्यवस्था है, ना यहाँ रास्ता की व्यवस्था है। हम लोग तो संगठन बैठा लिए हैं कि अब की वोट किसी को देंगे नहीं, वोट देने जाएंगे नहीं। हम लगता है हम लोग हिंदुस्तान के हैं नहीं, हमारी लोग की कोई बात की केयर नहीं हो रही है। हम लोग को कोई चीन नहीं रहा है, चाहे मंत्री हो चाहे विधायक हो, जो कोई भी हो, हम लोग को कोई चिंता नहीं है। तो हम कैसे चीनेंगे? किस तरीके किस आधार पे वोट देंगे? नहीं देंगे। 60 लोग हैं, हम कतई वोट देने जाएंगे नहीं। 60 लोग वोट नहीं दोगे? नहीं देंगे। किस आधार पे किस चीज पे देंगे? हमको सरकार देख रही है कहाँ डूबी है। हमारे लोग के बच्चा पढ़ने जाते हैं, बस्ता भीज जाता है, कॉपी भीज जाती है, इतनी महंग स्कूल में नाम लिखा है, फीस देते हैं हम लोग और बच्चे लौट आते हैं, स्विच वगैरह भीज जाती है, बस्ता भीज जाता है, रो के लौट आते हैं। तो हम लोग किस आधार पे वोट दें? किसको दें? लग रहा है कि हम लोग हिंदुस्तान का है नहीं, हमारे सबका कोई नहीं केयर कर रहा है, ना हम लोग को कोई जांच कर रहा है। कितना बार सब चीज गया, कोई आया कभी पूछने आया कि रास्ता नहीं है, लाइट नहीं है, खम्मा हिंचा नहीं है। हमारी सबकी बिल आ रही है, कागज में तो आ गया ना? कागज में बिल आ रही है, 20-20 हजार 30-30 हजार बिल आई है। हम लोग कहाँ ले मिट्टी का तेल मिल नहीं रहा है, कहाँ ले हम सब दिया जलाएं, कहाँ ले हम सब मोमबत्ती जलाएं? कोई के कमाने वाला है, कोई के कमाने वाला नहीं है। 10 खवा रहे, एक कमवा रहे, तो कहाँ से हम सब करेंगे बताओ? जब हमको सरकार चीन नहीं रही है तो किस आधार पे हम वोट देंगे? 60-70 लोग हैं, वोट तो कतई नहीं देंगे। अब की
आप लोग भी मन बना लिए? हाँ, कोई नहीं देगा, वोट नहीं देंगे आप लोग? ना आए भैया, वोट नहीं देंगे आप लोग? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा वोट सर। जब हमको चिन्हेंगे कभी, कितना बार गया, कितना बार एप्लीकेशन पर, लाइट का पर, रास्ता का पर, हम सब ताल में पानी भर जाता है, इतने इतने पानी में आते हैं जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, वैसे दवाई आती है खा लेते हैं, पानी में कहाँ जाए गिरने, कोई जाने लाए है, कोई बुढ़ी है, कोई कैसे कैसे जाएगा। सरकार को देखना चाहिए ना बिल्कुल कि ये लोग, इन्हीं लोग से हम राज बन रहे हैं, लाल बत्ती में चल रहे हैं, एसी में चल रहे हैं, और अभी वोट मांगने को होगा तो आएंगे, उसके बाद हम लोग को चिन्हेंगे नहीं। कोई आया कि नहीं अभी? हाँ, कोई आया कि नहीं, अभी कोई नहीं आया। जो आएगा सबको हम इनकार करेंगे कि भैया हम हिंदुस्तान के हैं नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हम वोट देंगे नहीं। एकदम ठान लिया आप लोग? हाँ, ठान लिए हैं। हमारे बच्चे का विकास नहीं हो रहा है, पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, हम सब 28-30 हजार फीस स्कूल में भर रहे हैं, किस आधार पे वोट देंगे? नहीं देगा। हम सब भिखारी हैं, जान लो कि हम सब करू का तेल बार की इतनी महंग सरसों है, करू का तेल मोमबत्ती कहाँ खरीदेंगे? सरकार को नहीं दिखाई दे रहा है, सरकार का हम सब जिताते हैं, सरकार अपना बनाता है, हम लोग को नहीं देखता है। बिल्कुल, हम लोग को गरीब आदमी के, अगर नीमर आदमी कोई सरकार के द्वार पे जाएगा, कोई विधायक के द्वार पे जाएगा तो अपना भेज देंगे, जाओ देखो कोई आया है, तब नहीं चिनते हैं तो किस आधार पे हम वोट दें सर? नहीं देंगे। अब आपको लग रहा होगा कि मैं इन लोगों से सवाल नहीं कर रहा हूँ, केवल बातें सुने जा रहा हूँ, तो समस्या भी यही है, और समस्या इतनी जेन्युइन है कि इस पर सवाल किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि ये लोग इतना पीड़ित है, इतना परेशान है इस विकास नाम के शब्द को लेकर के कि इनसे क्या सवाल करूं? सर, हमारे सबके गाड़ी दूसरे के घर खड़ी होती है, गर्भवती महिला होती है, डंडा लेके सोटी लेके जाती है, वहाँ से जच्चा बच्चा लेके गोद में लेके पैदल पानी में आती है, पाँव से 4 पाई से आती है। कोई बुढ़ी उड्ढी बीमार हो जाती हैं, जो जाने लाए नहीं है तो उनको 4 पाइप कंधे पे लेके जाते हैं 4 लोग। बताओ, इसको सरकार नहीं देख रही है? बिल्कुल, समस्या तो है आप लोगों की। बच्चे रो रहे हैं, बच्चे हमारे सबके पढ़ नहीं पा रहे हैं, दिन में जो पढ़ रहे हैं, रात में पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। मतलब इस गांव की अपना तो मंत्री बन गए, IAS बन गए, PCS बन गए, और सब लोग को देख रहे हैं कि क्या बनेंगे क्या नहीं। पढ़ाई में कितना महत्व है, हम लोग तो खर्च कर रहे हैं पैसा, लेकिन बच्चे हमारे स्कूल जाने नहीं पाते हैं। उसको सरकार को देखना चाहिए, केयर करना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। कितना बार गया, अब की दूसरा बार जा रहा है, लेकिन तब भी सो रहा है। मंत्री है, सरकार है, कुछ है, कोई भी है, लेकिन केयर करना चाहिए। हम सब लग रहा है कि हिंदुस्तान का है नहीं, तो हम किस आधार पे वोट देंगे? मन बना लिया, वोटे नहीं करेंगे? वोट नहीं देंगे, कोई नहीं देगा। 70 लोग हैं, वोट कतई नहीं देंगे सर हम। अब की बार जब सड़क आएगी तभी वोट दिया जाएगा, या फिर लाइट जब आएगी तब। पापा मम्मी को मना कर दो? हाँ, मना कर देंगे हम। सरकार बनाओ, लोकतंत्र मजबूत करो। पहले रास्ता क्लियर करें या फिर लाइट पूरा दें तभी तो। क्या कह रहे हो? जी सर, किस मतलब बेसिक पे हम सरकार बनाएं? सरकार नहीं बनाओगे तो लोकतंत्र खतरे में है, वैसे भी लोग कह रहे हैं अरे वैसे भी हम लोग खतरे में पड़े हैं सर जी। सन 1955 से लेकर के अभी तक हम खतरे में डूबे हुए हैं। सरकार खतरे में जाएगी तो हमें लेना क्या देना क्या है, उससे मतलब ही नहीं है मुझे कुछ भी। क्या क्या चाहिए? अरे सर जी, ना हमारे यहाँ रोड है, ना लाइट है। एक कनेक्शन कर दिए अभी 5-6 साल पहले से, उसका भी बिल आ ही रहा है, उसका भी कोई इंक्वायरी नहीं हो रहा है। और ना तो पोल लगा, ना खंबा लगा, मान लीजिए ना तो ट्रांसफार्मर लगा, ना केबल है, कुछ भी नहीं है। मीटर चालू है, जांच आ रही है, उनसे बताया जा रहा है, बट कोई उसका वो सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, बिल आ ही रही है। रास्ते का क्या लोचा है? रास्ते का अभी ये मेड़ ही है, आना जाना रहा, या कोई बीमार हो गया हमारे घर का, या डिलीवरी रही, या बुढ़े लोग हैं सीरियसली में, तो हमको उनको 4 पाई से लेके जाना पड़ता है। या फिर पीछे जाके तालाब है, पानी भरा रहता है, उसमें जाएं तो जहरीले जंतु हैं, कोई काट लिया तो फिर तो आफत ही आफत है। एक आफत तो पहले ही है, दूसरे जाते समय काट लिया, दूसरी आफत खड़ी हुई। क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम सबजीत पाल हुआ। अब आप इतने लोगों को देख रहे हैं, और इस गांव में और बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मैं दोपहर के वक्त अचानक से मैं आ गया हूं, तो इस वजह से जो है सभी लोग तो नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन इस गांव में वाकई में बहुत ही जटिल समस्या है। और जब हम लोग कभी आते हैं तो ये लोग भर भर के सुनाते हैं हम लोगों को कि ये इतनी समस्या है, और जो आता है उसी को सुना देते हैं। सुनना भी पड़ेगा, अगर काश जितना मैं सुन रहा हूँ आकर के ये बातें यहाँ के जनप्रतिनिधि सुन पाते, सांसद महोदया सुन पाई होती पिछले 5 सालों में, यहाँ के विधायक जी सुन पाए होते, तो शायद इन लोगों की पीड़ा आज दूर हो चुकी होती है।
सही कह रहा हूँ मैं? और क्या सही कह रहे हो। लाइट के लिए कितना बार एप्लीकेशन पड़ा, रोड के लिए कितना एप्लीकेशन पड़ा, कोई सुन रहा है? विधायक आते हैं, यहीं तो आते हैं, कितनी दूर है आके विधायक नहीं देख पाते हैं। हम सब कितने अंधेरे में डूबे हैं। और कितनी बार एप्लीकेशन भी डाला गया, बताओ। समस्या तो है, ये तो है समस्या बहुत है। हमारे सबके बच्चे जितना दुखी है, जितने रोते हैं सर ना, हम सब कैसे कैसे फीस देते हैं, कैसे कितनी मुसीबत से। चलो ईटा गारा करने जाते हैं सावन भादों में, जब बारिश होती है तो हमारे सबके आदमी इतने इतने पानी में आते हैं। इतनी पीड़ित है हम लोग, उसको नहीं देख रहे हैं मंत्री जी और विधायक जी। देखना चाहिए बिल्कुल। है, यहीं आते हैं विधायक, कभी केयर किए? मुरली में आते हैं बस, थोड़ी है ताल में है, कभी केयर किए? कितना बार इनके पास पड़ा था एप्लीकेशन रास्ता के लिए और लाइट के लिए, कोई कुछ सुना नहीं। हम न सुना। हमारी लोग के कोई सुनता नहीं है। हम सब हिंदुस्तान के हैं नहीं तो क्या सुने। हाँ, लोग भी नहीं वोट देंगे सर। हम हाथ जोड़ रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि हम वोट देने वाली नहीं हूँ। हमारी सबकी जितनी तकलीफ है, जितना पीड़ा है, हम सब कितना अपना बच्चा जी आएंगे कि मोमबत्ती या करुक तेल सरसों खरीद के हम दिया जलाएं। पढ़ाई लिखाई क्या गाँव लगता है? ये गांव भेवतरी है। इतना इतना आटा बच्चे ले जाते हैं पिसाने के लिए। बारिश में हम सब रोटी खाने के नहीं पाते हैं। अरे राम राम। रोटी नहीं हम सबको मिलती है। विधायक सुन रहे हैं हमारी बात, मंत्री जी सुन रहे हैं हमारी बात। ऐसे मंत्री जी भी कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं सावन भादों बारिश महीने में, रोटी नहीं खा रहे हैं। वो सुन रहे हैं, सब सुनेंगे। आत्मा जल रही है सर। आप लोगों की ये बात सुनकर उन्हें लगेगा कि ये लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं। इतनी समस्या में आज कौन रह सकता है हिंदुस्तान में? हाँ, ये उनके सबके बोल में तो ऐसा लग रहा है, तभी तो नहीं केयर कर रहे हैं। इसीलिए नहीं केयर कर रहे हैं। सुन रहे हैं हमारी सबकी समस्या तो ही चिल्ला रहे हैं ना। हमें समस्या है तो ही हम बता रहे हैं ना। बिल्कुल। चलिए अब ये बात बिजली लेने आए थे, बिल लेने आए थे सर, बिल लेने पहुंच गए थे। उसको नहीं देखे कहाँ खम्भा गड़ा है, कहाँ तार दौरा है, कहाँ लाइट है। वो तो देखे चाहिए। इस पूरे इलाके में बिजली की व्यवस्था नहीं है। कागजों में बिजली दौड़ा दी गई है, लेकिन घरों में तार दौड़ा नहीं है, कहीं भी पोल लगा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से घरों में उजाला नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है और तमाम सारे काम ऐसे हैं जो बाधित हो रहे हैं। साथ में जो दूसरी सबसे विकट और सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन लोगों के पास तक आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, और रास्ता ना होने की वजह से बरसात के दिनों में ज्यादा समस्या बढ़ जाती है। ऐसे में ये लोग चूंकि पगडंडियों से आते जाते हैं, तो रात में या कोई भी महिला अगर गर्भवती है या कोई भी व्यक्ति अगर परेशान हो गया, पीड़ित हो गया, बीमार हो गया, तो यहाँ से कम ये लोग आधे किलोमीटर इस चिलकती धूप में जाएंगे पैदल। नहीं तो यहाँ पर ये लोग ये भी यहाँ तक कह रहे हैं कि हम मतदान नहीं करेंगे। हालांकि मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई परेशान है, कोई पीड़ित है और उसकी बात या मतदाता की बात सरकार के लोग नहीं सुन रहे हैं, तो ये श्योर हो जाता है कि ये भी उनकी बात ना सुने और इसमें कोई गुनाह भी नहीं होता। संयोग से वार्ड नंबर 17 से जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर पिंटू साहब हैं। रास्ते में मैं आ रहा था तो मैंने कहा कि भैया चलिए दिखाइए उस गांव को जहां मैंने सुना था इसके बारे में। अब ये बताइए, लोगों तो ये भी कह दिया कि हम मतदान नहीं करेंगे, समस्या भी बहुत सारी बताई, इन्होंने बहुत सारी बातें सुना दिया। आपको क्या लगता है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम इस बात को आपने उठाया जी। और जैसे हमें पता चला, कल ही हमें पता चला कि ये लोग मतदान नहीं करेंगे, इन्हीं लोगों को समझाने बुझाने आया हूँ कि आप लोग मतदान करिए, ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है जी, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। लेकिन ये लोग बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हैं। इनकी भी बात जायज़ है कि 1955 से इनके पुरखे आके यहाँ पे बसे हैं, काफ़ी दिन से आप चकबंदी भी हुई, तमाम सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि हम जैसे आए, और आज तक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये वही देश है बाबा साहब और महात्मा गांधी का देश, जहाँ पे गरीबों को सबसे पहले प्राथमिकता देने जाने की बात कही गई थी आज़ादी के बाद। लेकिन आज 70 साल 75 साल बीत जाने के बावजूद भी हमारे हिंदुस्तान की आवाम बिजली और यातायात सड़क सुविधा से, पेयजल से वंचित है, जो मूलभूत अधिकार है इनका। तो हमें सोचना पड़ेगा, ये आरोप प्रत्यारोप रूप से किसी विपक्षी पे लगाना या हम दूसरे पे थोप दें, या लेकिन एक हमारी सामूहिक जिम्मेदारी थी और है कि अगर हम लोग ऐसा विकास करेंगे तो कैसे होगा। ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हम इसी तरह अगर हमारा देश विकास करेगा, इसी तरह कागजी विकास जिस तरह से हो रहा है कि बिजली का इनका कनेक्शन हो चुका है, 6-7 साल पहले बिजली का बिल आ रहा है और आज अभी तक मुझे भी नहीं दिखा कि कहीं एक तार हो, तो कैसे होगा, कैसे विकास होगा इस देश का। हम
उन अधिकारियों के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने की गुजारिश करेंगे प्रशासन से कि जो अधिकारी बिना देखे कनेक्शन करके चले गए, 7 साल से ये गरीब बेचारे बिजली का बिल कैसे भरेंगे, और बच्चों का, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। नन्हे मुन्ने बच्चे जब हम शिक्षा से वंचित कर देंगे तो कैसे होगा। जब आने जाने की सुविधा नहीं है, ना बिजली है, तो हम हर चीज शिक्षा से भी वंचित होंगे। आपने समझाया इन लोगों को मतदान के लिए हम इन लोगों को अभी भी समझाएं। कल फिर मैं आऊँगा और कल हो सकता है एसडीएम साहब से भी मिलूँ, डीएम साहब से भी मिलूंगा। इस समय थोड़ा सा व्यस्तता ज़्यादा है हमारे अधिकारियों के पास इलेक्शन की वजह से, लेकिन फिर भरसक प्रयास करूंगा कि उनसे मिल के इस मामले को अवगत कराया जाए। हमने कई बार अवगत भी कराया है, लेकिन कोई ध्यान नहीं गया। लेकिन अगर इसी तरह रहा तो ये जहां हमारी सरकारें और आयोग जो है बार बार मतदान को मतदान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की बात कर रहा है, प्रचार भी करा, प्रचार प्रसार दोनों हो रहे हैं, लेकिन ऐसे ही बातों से बड़ा मन व्यथित होता है कि कहीं न कहीं हमारा सिस्टम फेल जरूर हुआ है। हम सब जिम्मेदार हैं, सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि जो भी हैं, जिला पंचायत प्रधान, सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। हम एक दूसरे किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं। और बहुत से सांसद हुए, बहुत से विधायक हुए, जिला पंचायत हुए, प्रधान भी हुए। हालांकि ये वार्ड मेरे क्षेत्र में नहीं है, लेकिन इससे क्या होता है, क्षेत्र देख के विकास की बात नहीं की जा सकती ना, ये झूठी बातें होंगी। अगर आप जिम्मेदार बनते हो, आप जनप्रतिनिधित्व हो, जनता के प्रति समर्पित हो, तो क्षेत्र उसमें आड़े हाथों नहीं आना चाहिए। आप सुन सकते हैं, ये वार्ड नंबर 17 से जिला पंचायत सदस्य भी हैं। हालांकि इनके क्षेत्र में ये पूरा इलाका नहीं आता है, फिर भी ये विकास की बात समझ रहे हैं और इन लोगों की पीड़ा समझ रहे हैं। उम्मीद ये करता हूं कि इस पूरी खबर को देखने के बाद यहाँ के जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जिनका पूरा एरिया लगता है वो समझेंगे इस समस्या को। अभी माता जी पूरी समस्या बताते बताते उनकी आंखें डबडबा गई, मतलब आंखों में पानी भराया। आप समझिए कि इतनी जटिल समस्या है इस पूरे इलाके की। तो उम्मीद करता हूँ इस खबर को देखने के बाद लोग संज्ञान लेंगे और इसी चुनाव में जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि अगर इनको ये सुविधाएं नहीं मिली तो मतदान का बहिष्कार करेंगे। हालांकि मैं फिर से कह दूं कि मैं इसका पक्षधर नहीं हूं और मैं चाहता हूं कि हर कोई बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले, मतदान करे, लेकिन इनकी भी समस्या को सुना जाना लाजिमी है।